आज हम आपके सामने कक्षा 8th का चैप्टर 1 के MCQ यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन लेकर इस वीडियो में प्रस्तुत हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी कभी का क्या नहीं होगा। तो अभी कभी का क्या नहीं होगा, अंत नहीं होगा, है ना। इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, अंत, संत, कंत या दंत। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, अंत, क्योंकि ये था ना अभी ना होगा मेरा अंत, ये इस कविता में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के जीवन में अभी अभी क्या आया है, अंत, अनंत, वसंत या अजंत। तो इसमें आंसर होगा क्या, हमारी कविता की लाइन क्या थी, कवि के जीवन में अभी अभी क्या आया है, मृदुल वसंत, बोलते हैं ना, वसंत आया है, तो इसका होगा वसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काव्यांश में वसंत के लिए कौन सा विशेषण का प्रयोग हुआ है। कौन से विशेषण का प्रयोग हुआ है, विपुल, सुंदर, भद्र या मृदुल। तो विशेषण किसे कहते हैं, जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है। अभी हमारे जो वसंत हम पोएम लर्न करें तो कैसा होगा, मृदुल वसंत करके उसमें आया था, तो इसका आंसर होगा विशेषण में मृदुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस काव्यांश के कवि का नाम है। इस काव्यांश के कवि का क्या नाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत या जयशंकर प्रसाद। अब इसका आंसर तो आप खुद देना कि हमारी इस कविता के कवि का क्या नाम है, और मेरे कमेंट्स बॉक्स में इसको आंसर को भेजना। कवि के अनुसार हरे हरे पात क्या है। कवि के अनुसार हरे हरे पात क्या है, ऑप्शन है उत्साह है, दूसरा है विद्रोह के भाव, तीसरा निराशा या हताशा, और चौथा है आपका नवीन विचार। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए नवीन विचार, क्योंकि हरे हरे पात यानी किसी चीज़ का विकास होना, किसी चीज़ के लिए नई ऊर्जा का उत्पन्न होना, तो नवीन विचार ही इसके आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने निद्रित कलियाँ किसे कहा है, शिक्षित लोगों को, मेहनती लोगों को, निराश लोगों को या सोते हुए लोगों को। तो निद्रित कलियाँ किसे कहा है, जो लोग निराश हो गए हैं, वो इस कविता में निराशा से आशावादी करना चाहते हैं लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि कोमल और सुकुमार बनकर क्या करना चाहता है। दूसरों को खुशियाँ बांटना चाहता है, विश्व भ्रमण करना चाहता है, या मेहनत करना, या ग्रंथों की रचना करना। तो ग्रंथों की रचना का तो कहीं वर्णन ही नहीं आया, मेहनत करना, विश्व भ्रमण करना या दूसरों में खुशियाँ बांटना। तो विश्व भ्रमण करने का भी कहीं नहीं आया, और देखा जाए तो मेहनत करना भी नहीं आया है, तो इसमें है दूसरों को खुशियाँ बांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मन, कवि के मन में वसंत के रूप में किसका संचार हुआ है। तो कवि के मन में वसंत के रूप में निराशा का संचार हुआ है, दुखों का संचार हुआ है, उत्साह का हुआ है या विद्रोह का हुआ है। तो इसमें जो संचार हुआ था वो उत्साह का, वो उमंग उत्साह बढ़ना चाहते हैं, तो इसका आंसर यही होगा। निराश तो लोग थे, उन निराश वाले लोगों को उत्साह में बदलना चाहता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि तंद्रालस और लालसा किससे खींचना चाहता है, पुष्पों से, बगीचों से, खेतों से या वन से। तो खेतों से, वन से, बगीचों से, इसका वर्णन कविता में नहीं हुआ है, पुष्पों का ही वर्णन हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा पुष्पों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए किसे माध्यम बनाया है, संसार को, प्रकृति को, पुष्पों को या फिर स्वयं को। तो किसको बनाया उन्होंने माध्यम, प्रकृति को। ठीक, इसका आंसर होगा हमारा प्रकृति, क्योंकि संसार के लिए नहीं, उन्होंने नेचर के यूज़ करके बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि किसका द्वार दिखाना चाहता है, घर का, अनंत का, दर का या संत का। तो घर का इसमें कोई नहीं वर्णन था, अर्थ में आ सकता है लेकिन वो अर्थ सही भी नहीं बैठ रहा, दर का भी नहीं, संत का भी नहीं, तो आंसर होगा अनंत का। तो कवि किसका द्वार दिखाना चाहता है, गा, इसका आंसर है अनंत का। कवि नवजीवन को किससे सींचना चाहता है, अमृत से, दूध से, पानी से या पुष्प से। तो किससे सींचना चाहता है वो, अमृत से,
क्योंकि यही कविता में इसका वर्णन किया गया है कि अमृत से वो ऐसा कि लोग आगे बढ़ते ही चले जाएं और कभी उनके अंदर निराशा ना आए, और अमृत मतलब कभी मृत्यु ना हो, तो वो आशावादी हमेशा बने रहें। मेरे वन में मृदुल वसंत, यहाँ वन किसके प्रतीक के रूप में है? जंगल के, प्रकृति के, उद्गार के, या कवि के जीवन के? तो इसमें आंसर क्या है? मेरे वन में, वो उसका वन कौन सा है? उसका वन है उसका जीवन में मृदुल वसंत। और तो मृदुल वसंत किस में आया? उसके जीवन में। तो आंसर होगा कवि के जीवन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंत आने से वृक्षों की बढ़ जाती है, कोमलता बढ़ जाती है, मधुरता बढ़ जाती है, या फिर चंचलता, या इसमें से कोई नहीं? तो वसंत के आने से क्या होता है? कवि निम्नलिखित में से किस तरह की कलियों पर अपने हाथ फेरना चाहता है? पुष्पित, मुद्रित, स्वप्नित, या निद्रित? तो इसका आंसर क्या होगा? निद्रित कलियों पर, वो सोई हुई कलियों पर अपने हाथ फेरना चाहता है, यानी सोए हुए मनुष्य पर अपने हाथ फेरना चाहता है, यानी जो निराशा में है उनसे। कवि पुष्प से क्या खींच लेना चाहता है? मिठास, पराग, खुशबू, या तंद्रालस, लालसा? तो इसका आंसर होगा तंद्रालस, लालसा, क्योंकि वो चाहे कि जो नींद में डूबे हुए लोग हैं, यानी जो कुछ कर नहीं पा रहे, उनसे वो आलस खींचना चाहता है और उन्हें दोबारा से अपने कार्य के लिए उजागर करना चाहता है। आलस्य में डूबे युवकों के लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? प्रत्यूष, वसंत, पुष्प, या नवजीवन का अमृत? तो आलस्य में जो डूबे हुए लोग हैं वो पुष्प के समान उन्होंने बताया है, जैसे कलियाँ बंधी रहती हैं, खिलती नहीं है, उसके रूप में उन्होंने बताया है, पुष्प के समान। कवि कलियों को कौन सा संदेश देना चाहता है? तो कवि कोयल के कूकने का, भौरों के गुंजन करने का, या सूरज के निकलने का, या मनोहर प्रभात का? तो मनोहर प्रभात का, यानी वो सबको एक नया दिन देना चाहता है, तो मनोहर इसके अनुसार यही होगा, मनोहर प्रभात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि पुष्पों को सहर्ष किससे सींचना चाहता है? नवजीवन के अमृत से, नवजीवन के जल से, नवजीवन की वर्षा से, या इनमें से कोई नहीं? तो कवि पुष्पों को किससे सींचना चाहता है? नवजीवन के अमृत से, क्योंकि जल से तो वर्ड नहीं, अमृत उन्होंने वर्ड यूज़ करा है, तो अमृत से। वर्षा से भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि खिले फूलों को कहाँ का द्वार दिखाना चाहता है? तो मंदिर का, अनंत का, विद्यालय का, या फिर उद्यान का? उद्यान है ना, तो मंदिर का वर्णन नहीं है, विद्यालय का भी वर्णन नहीं है, उद्यान का भी वर्णन नहीं है, तो यहाँ बचेगा अनंत द्वार, ऐसा जिसका कोई अंत ही ना हो, ऐसा द्वार दिखाना चाहते हैं और वो आगे बढ़ते चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता से जीवन के प्रति कवि के किन दृष्टिकोण का ज्ञान होता है? तो इसका है आशावादी व उत्साही, फिर निराशा और हताशा, या नास्तिक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें तो ये आशावादी उत्साह दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कविता के माध्यम से वो यही कहना चाहते हैं कि हमेशा हमें आशावादी होना चाहिए और हमेशा अच्छा बात सोचते हुए हमें जीवन को निर्वाह करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि अलसाई कलियों पर अपने कोमल कर का स्पर्श क्यों करना चाहता है? जो अलसाई कलियां हैं, जो आलस में पड़ी हुई कलियां हैं, जो खिल नहीं पा रही हैं, वो अपने कोमल कर का स्पर्श, यानी अपने कोमल हाथ का स्पर्श क्यों करना चाहता है? तो इसके कारण है, कवि प्रकृति के अवसाद व आलस्य को समाप्त करना चाहता है, या कवि वह कली जैसा कोमल होना चाहता है, या कवि कलियों को छूकर उन्हें अपने प्रेम का एहसास करवाना चाहता है, या कवि कलियों को उनके सौंदर्य से परिचित करवाना चाहता है? तो इसका आंसर क्या होगा कि कवि प्रकृति के अवसाद व आलस्य को दूर करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि प्रकृति के माध्यम से, अच्छा इसका मैं बता देती हूँ, मार्क कर देती हूँ जिससे कि आप इसको क्लियर कर सके, तो इसका आंसर है। नेक्स्ट है कवि प्रकृति के माध्यम से क्या कहना चाहता है? कवि पहला कहना चाहता है कि प्रकृति खिली रहे, दूसरा उनके जीवन का आलस्य, निराशा
व प्रमाद सब दूर हो जाए और वह नवीन कार्य की ओर अग्रसर हो सके। और गा है वह निरंतर आगे बढ़ते रहें, और गा है वह हर दिन एक नया कार्य करें। तो इसका आंसर तो यही होगा, क्योंकि उनके जीवन का जो आलस्य, निराशा, प्रमाद उनका दूर हो सके और वह नव जीवन के कार्यों की ओर अग्रसर हो सके। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि को पुष्प कैसे दिखाई पड़ते हैं? खिले हुए या आलसी, निद्रा में व उदासी से डूबे हुए? तो इसका आंसर क्या होगा? यही होगा कि वह निद्रा व आलसी से डूबे हुए हैं। कवि पुष्पों को कैसे सुंदर बनाना चाहता है? वह उन्हें अपना स्पर्श देना चाहता है, या उन्हें अनंत तक खिलाना चाहता है, या फिर नेक्स्ट है इसका, वह उन्हें अपने जीवन के अमृत रस से सींचना चाहता है, या वह उन्हें गुलदस्ते से सजाकर सुंदर बनाना चाहता है? तो इसका आंसर होगा वह उन्हें उनके जीवन में अमृत रस सींचना चाहता है। यही इसका आंसर होगा, ये वाला। नेक्स्ट है, अनंत शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रकृति के लिए, मनुष्य के लिए, ईश्वर के लिए, या भावनाओं के लिए? तो अनंत शब्द ईश्वर के लिए यहाँ पर होगा, भावनाओं के लिए नहीं, मनुष्य के लिए, प्रकृति के अनुसार ये तो है ही नहीं। और अनंत यानी चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि की चाह क्या है? वह अपने जीवन के आलस्य और निराशा, प्रमाद को दूर करना चाहता है, वह अपने अनंत से सप्राण भेंट करना चाहता है, वह अपने अंत से पूर्व अपने जीवन की आभा, सुषमा व कर्तव्य भावनाओं को यशस्वी बनाकर चारों ओर फैलाना चाहता है, या उपर्युक्त सभी? तो इसमें तो सारे ही आ रहे हैं, क्योंकि वह अपने जीवन का आलस्य, निराशा व प्रमाद को दूर करना चाहता है, वह अपने अनंत से सप्राण भेंट भी करना चाहता है। वह चाहता है कि मैं वहाँ तक चलता हूँ जब तक मेरे को अपना उद्देश्य मिल नहीं जाता है। वह अपने अंत से पूर्व अपने जीवन की आभा, सुषमा व कर्तव्य भावना को यशस्वी बना के चारों ओर फैलाना चाहता है। ये भी सही है। उपयुक्त सभी, तो इसमें इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर ही सारे एमसीक्यू कंप्लीट हो गए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो एमसीक्यू हैं यही आपके एग्ज़ाम पेपर में ही भी इसी तरह से आएंगे, और जहाँ तक है बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो। चलो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर प्रस्तुत होंगे। उसके लिए मेरे चैनल को लाइक कर लें और शेयर उन बच्चों से ज़रूर करें जिनको इनकी ज़रूरत है, जिससे कि उनके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।